ये स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कल हमने इसका सेकंड पार्ट पढ़ा था, कलर्स ऑफ रेनबो। अब इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो कल जहाँ हम पहुँचे थे उसने कहा था, हो द हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। तुम कम बात होती कौन हो जो मुझे ये कहो कि चाय पियो। Seeing me in angry mood, she turned to go to the kitchen, saying, you don't have to drink poison from my hand. Take it from those from whom you feel concerned. उसने मुझे गुस्से की हालत में देखा। मुझे इस मूड में देखते हुए वो जल्दी अपनी किचन की तरफ मुड़ की, ये कहते हुए कि तुम मेरे हाथ से कहाँ जहर पियोगे, तुम्हें तो उनके हाथ से पीने चाहिए जिनकी तुम्हें ज्यादा फिक्र है। It touched me to the quick. It was a new accusation. I got up in a huff. Something had started brewing within. Just then my mother came in. Why do you quarrel and hurt each other? Each other like this. तो ये बात मुझे छू गई उसकी कि तुम मेरे हाथ से जहर क्यों पियोगे, तुम उसके हाथ से जहर पियोगे जिनके बारे में तुम फिक्रमंद हो। ये मुझे अच्छी नहीं लगी और ये मेरे लिए एक नया इल्ज़ाम था उसका। इट वॉज ए न्यू एक्सेशन। तो आई गॉट अप इन हैफ में उसी जंजलाहट में ये बात उसकी सुनते हुए मैं एकदम खड़ा हो गया और मेरे अंदर कुछ चलना शुरू हो गया, यानी मुझे अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी। तो अभी मुझे फीलिंग महसूस ही हो रही थी, इतने में मेरी माँ अंदर आई और उसने मुझे कहा कि तुम क्यों इस तरह आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हो। You are grown up now. You should think about your children. What happy impression will they carry and cherish? I slipped my shoe on and went out. तो माँ ने मुझे कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आपस में झगड़ते रहते हो, आपके बच्चे आपसे क्या तासर लेंगे, वो कैसा महसूस करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। माँ की बात सुनते हुए मैंने चुपके से अपने बूट लगाए और मैं वहाँ से चल निकला। I returned late at night. I took my mother's meal. I took my meal, morning meal, and spent the afternoon in a cinema hall. In the evening, I went around with friends, but now my anger had subsided. If you ask me, actually, I was feeling homesick. When I returned, the kid had gone to sleep. My wife was sitting all by herself. As soon as she saw me, she went to the kitchen and brought me food in a thali. My anger had gone, but looking at her face, I felt that her anger had also disappeared, leaving behind only sadness and regret. In order to keep my pride, I said, I'm not going to eat. I will go out without food, and I will be. It will be good if I die. Good radiance for you also. It was apparent that I had not gone without food, that I had had my meal fill. On the other hand, she had not eaten since morning. Her face showed it. It was wan and weak, but I kept up my manly hauteur with her head down. She said feebly, now come on, please eat, forgive me. It was my fault. तो मैं जब चला गया उसके बाद शाम को जब मैं घर वापस आया, सुबह का खाना मैंने खाया था, दोपहर मैंने सिनेमा हॉल में गुजारी, शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया और उसके बाद मेरा जो गुस्सा था वो थोड़ा कम हो गया था। अगर हकीकत में आप मुझे पूछोगे तो मुझे भी घर की याद आ रही थी, मुझे बीवी की और बच्चों की याद तो आ रही थी, क्या करेंगे। तो जब मैं वापस आया बच्चे सो चुके थे, मेरी बीवी अकेली बैठी हुई थी और वो इस इंतज़ार में थी कि वो आए। और जो ही मैं घर में आया वो एकदम किचन में चली गई और उसने मेरे लिए थाली में खाना लाया। मेरा गुस्सा जा चुका था और मैंने उसकी चेहरे की तरफ देखा, मुझे लगा कि उसका गुस्सा भी जा चुका था। तो सब चीज़ों को अलग छोड़ते हुए, इन जितनी भी हमारी नाराज़गी थी अलग छोड़ते हुए, ताकि मैं अपने इस नखरे को कायम रखूं, तो उसने मुझे कहा कि आप खाना खाओ। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रहूंगा। हालांकि मैंने कहा खाना खाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं।
और तुम्हें मेरी इस बात से छुटकारा भी मिल जाए। तो ये लाजमी था, ये यकीनी था और ये लाजमी था कि मैं खाना खाने बगैर नहीं रह सकता था, और मैंने खाना खा लिया था। और उसके बाद दूसरी जानब वो भूखी बैठी हुई थी, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया, तो उसका सारा चेहरा ये बता रहा था और वो ऐसे लग रही थी जैसे वो बहुत ही कमज़ोर हो। मैंने अपने ये जो मर्दाना घमंड था नखरे इसको कायम रखते हुए ये बात मैंने बोली कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब मैंने देखा उसकी तरफ थे, उसका सर नीचे झुका हुआ था, थोड़ा महसूस हुआ था उसका, और उसकी आवाज़ जो थी वो बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में बातें कर रही थी। उसने कहा, अब कमान, अब आओ ना, खाना खाओ, प्लीज़ ईट, फॉरगिव मी, इट वॉज माई फॉल्ट। आओ यार खाना खाओ, ये तो मेरी गलती है। मैंने कहा, नो नो, आई एम द वन टू ब्लेम, कसूर तो मेरा है, आई वॉन्ट ईट, मैं नहीं खाऊंगा, लीव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। तो मैंने थोड़ा अपना नखरा दिखाया, मैंने कहा यार ये तो कसूर मेरा था, मैं नहीं खाऊंगा, और तुम मुझे छोड़ दो, तुम चली जाओ यहाँ से। तो बीवी मुझे कहती है, इफ यू डोंट ईट, हाउ कैन आई ईट, स्पाइट आउट एंगर, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं क्यों खाऊंगी, चलो थूक दो इस सब गुस्से को जो तुम्हें चढ़ा है, वाई बी एंग्री, फिर दो, खुराक से क्यों खफा हो रहे हो यार। was what was said and said, जो हो गया सो हो गया, जो मुंह से निकल गया वो निकल गया। आफ्टर ऑल what I said, that I said, what is it that I said, और वैसे भी मैंने आपसे कहा ही क्या था, you get angry with quickly and don't, I don't know what happened to you these days, तो तुम एकदम नाराज हो गए उन दिनों में, तुमको हुआ क्या है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, उसकी बीवी कह रही है। तो ये कह रहा, नॉट मी अलोन, मेरे अकेले का जो कसूर तो नहीं है, समटाइम्स हैज गॉन एरी विद यू आल्सो, तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ है, यानी तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है, अकेले का कसूर तो नहीं है। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद ऑल दिस, अगर तुम सब ये सह नहीं, तुमसे सब ये सहा नहीं जाता है। बीवी कहती है खाउन से, अगर तुम्हें मेरी बातें ये सब चीजें पसंद नहीं है, you should have asked your father to marry you well-to-do into a well-to-do family where you could get a bag of rupees every day. तो तुम्हें अपने बाप से कह देना चाहिए था, मेरी शादी किसी ऐसे अमीर घराने में कर दो जहां से तुम्हें हर रोज रुपयों के थैले मिलते हैं। She remonstrated with loving fretfulness. उसने उसने प्यार भरे गुस्से के साथ ये बात कही, यानी उसको गुस्सा भी था और प्यार भरा भी था, तो उसने ये बात कही। ऑलराइट, ठीक है, नाउ कम ऑन एंड हैव योर फूड, आओ यार और खाना खाओ, आई डोंट नीड एनी बैग ऑफ रुपीज, मुझे किसी रुपए के थैलों की जरूरत नहीं है। साइमल्टेनियसली शी कॉट होल्ड ऑफ माय आर्म्स एंड मेड मी सिट टू ईट, उसी वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खाने के लिए बिठा दिया। आई हैड ऑलरेडी ईटन, हैड नो एपेटाइट, मैंने खाना खाया था और मुझे भूख नहीं थी। बट आई कुड नॉट होल्ड बिफोर दिस रिमॉन्स्ट्रेशन, लेकिन मेरे उसकी इस के सामने, यानी उसकी ये जो इंसिस्टेंस थी उसके सामने मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सका, नहीं ठहर सका। माई फोर्टिफिकेशन हैड बीन ब्रीचड, और मेरा ये जो नखरा था, ये जो मैंने अपना किला बांधा हुआ था, यानी वो टूट चुका था। अब आई शुड हैंड ब्रोक ए मोर्सल ऑफ चपाती, मैंने अपना हाथ धोया और एक नवाला चपाती का मैंने तोड़ा। शी सीटेड हर क्लोज बाई एंड बिगन फैनिंग मी विद ए हैंड फैन, वो मेरे करीब में बैठी हुई थी और मुझे अपने वो हाथ के पंखे से मुझे हवा दे रही थी। आई डिप्ड द morsel into the vegetable curry and looked at her, मैंने उस नवाले को उस करी में डुबोया और उसकी तरफ देखा। She appeared to me like the incarnation of सीता, वो मुझे सीता के अवतार में दिखाई थी, यानी ऐसे लगा जैसे सीता का अवतार में देख रहा हूँ। My hand holding the morsel automatically moved towards her mouth instead of mine, तो मेरे हाथ में जो वो नवाला था मेरे मुंह में जाने के बजाय ऑटोमेटिकली वो मेरी बीवी के मुंह में चला गया, उसके मुंह में चला गया। She pushed my hand back to my mouth and said, उसने मेरा हाथ वापस धकेला और मुझे कहा, now eat, अब तुम खाओ। I pushed my hand again towards her mouth and disregarding her, तो फिर मैंने अपने हाथ को उसके मुंह की तरफ लिया बगैर परवाह किए हुए इसने मुझे क्या कहा। Forced the morsel into her mouth, मैंने उसके मुंह में नवाला डाल दिया। She grasped not only the morsel but also my finger with her teeth, उसने सिर्फ नवाला ही नहीं बल्कि दांतों में मेरी उंगलियां भी पकड़ ली। I howled out in pain,
और मैं दर्द से करा उठा। शी रिलीज माई फिंगर इंस्टेंटली एंड सेड इन पैनिक, उसने मेरी उंगलियों को छोड़ा और मैं उसी दर्द के डर के बोली थोड़ा, क्वाइट, खामोश रहो, द किड विल बी अवेकन, बच्चे जाग जाएंगे। देन बोथ ऑफ अस ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, फिर हम दोनों खुशी में हंसने लगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग when my wife brought me tea to me, मुन्नी was baking a बिट्टी। जब अगली सुबह मेरी बीवी ने मेरे लिए चाय लगाई तो मुन्नी बिट्टी को जगा रही थी। Get up बिट्टू, see papa and mummy who were cross with each other are friend again। उठो 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 बिट्टू, देखो पापा और मम्मी जो कल झगड़ रहे थे, कल जो आपस में झगड़ रहे थे, आज सुबह वो दोस्त बन गए हैं। उठो ये इनका नजारा देखो, कल तो झगड़ रहे थे, आज दोस्त बने हुए हैं। एंड टॉकिंग टू ईच अदर, और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वी बोथ लाफ्ड, हम दोनों हंसे। हाफ एन आवर लेटर व्हेन आई वाज हैविंग माय बाथ आई हर्ड मुन्नी सेइंग, आधा डेढ़ घंटा बाद, एक घंटा डेढ़ घंटा बाद जब मैं नहाने के लिए अपने बाथरूम में चला गया तो मैं सुन रहा था मुन्नी कह रही थी, आहा बिट्टू, देयर इज अ स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी इन द स्काई अगेन। हाँ बिट्टू देखो कि गुड्डा गुड्डी का झूला फिर आसमान में झूल रहा है। एंड बिट्टू वाज सेइंग, और बिट्टू कह रहा था, यस मुन्नी, हाँ मुन्नी, बट इट्स कलर आर ब्राइटर टुडे, लेकिन इसके रंग जो हैं आज के दिन ज्यादा चमकीले हैं। हाँ, इसका मतलब यह है कि स्विंग ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी, यानी गुड्डा गुड्डी का झूलने का मतलब है खुशियां फिर से लौट आना। यानी मुन्नी कहती है, बिट्टू देखो मम्मी और पापा के दरमियान खुशियां फिर से लौट आई हैं। तो कहता है हाँ खुशियां लौट आई हैं, मगर आज की खुशियां जो हैं वो ज्यादा ही चमकीली हैं। तो ठीक है, ये समझने में आसानी होगी कि स्विंग ऑफ गुड्डा और गुड्डी का मतलब ये है कि खुशियों का दोबारा लौट आना। यानी whenever you see rainbow in the sky, it mean that the happiness you lost earlier comes again in your life. Thank you.